गाइस अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होता है, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, तभी तो हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे इसलिए। ठीक है, तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे कंसेप्ट को नोट कर रखा है, जस्ट बस समझाना है, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों ही रियल नंबर्स के, ठीक है, दोनों ही रियल नंबर्स के पार्ट है या फिर टाइप्स कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने सबसे फर्स्ट जो वीडियो बनाया था उसमें बेसिक्स में यही बताया था कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, चाहे वो होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब रियल नंबर्स के ही टाइप्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए गाइस, हम पहले रेशनल नंबर को देखेंगे कि वो क्या होता है, उसके बाद इरेशनल नंबर को देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, अ रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख तो सकते हैं, पर वहाँ पे भी कंडीशन एग्जिस्ट करती है। क्या कंडीशन है कि जो ए और बी है वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, या फिर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, जो कि जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं ना, ज़ीरो से लेफ्ट साइड और राइट साइड, उनकी बात यहाँ पे हो रही है इंटीजर्स की। ठीक है, तो ए और बी इंटीजर्स हैं। ठीक है, जहाँ पे बी जो कि है डेनोमिनेटर, ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर बी ज़ीरो हो गया तो फिर तो ये फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड मतलब ये इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इसलिए यहाँ पे बी ज़ीरो नहीं हो सकता। 1 2 3 इससे अलग कुछ भी हो, पर बी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं ए अपॉन बी। ठीक है, और ए और बी इंटीजर्स हैं। ठीक है, वही होते हैं रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 1/2। ठीक है, 1/2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब -3 ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि -3, अब देखिए ये तो ए अपॉन बी की फॉर्म में था, पर ये कैसा है, आप इसको कहोगे ये कैसा है। देखिए ये भी ए अपॉन बी की फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, -3/1। कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है -3 पे। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर, क्योंकि ए अपॉन बी की फॉर्म में है और बी ज़ीरो के बराबर नहीं है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए गाइज, एक कंसेप्ट हो रहा है रेशनल नंबर से ही रिलेटेड, फ्रैक्शन की फॉर्म में तो होना चाहिए और बी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म। मतलब समझा देता हूँ, रेशनल नंबर्स हैव डेसिमल्स दैट टर्मिनेट, ठीक है, और रिपीट इन अ पैटर्न। इसका मतलब क्या है, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो डेसिमल्स होते हैं, जैसे कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, अगर मैं उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दूं, डेनोमिनेटर से नुमरेटर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो जो उसका मतलब जो क्वोशंट आएगा, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, वो जो उसकी डेसिमल्स है वो टर्मिनेट हो जानी चाहिए। मतलब कि वो एक पॉइंट पे रुक जाना चाहिए। मतलब उसकी जो डेसिमल्स है ऐसा ना हो कि वो डिवाइड होता ही जा रहा है, उठा जा रहा है और कम्प्लीटली डिवाइडेड ना हो। ठीक है, डेसिमल टर्मिनेट हो जानी चाहिए कुछ पॉइंट्स पे चल के। और दूसरा क्या है, और या तो फिर ऐसा हो कि रिपीट इन अ पैटर्न, अगर रिपीट हो रहा है मतलब डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो रहा है और बार बार मतलब डेसिमल मतलब कि डिवाइड होते ही चला जा रहा है, तो इन्हें पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, जैसे 0.333, जैसे 3 3 रिपीट हो रहा है ना, ऐसे रिपीट होना चाहिए। ठीक है, मान लो जैसे ये फ्रैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये फ्रैक्शन है 3/4, तो 4 से जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो देखिए ये आएगा, तो ये टर्मिनेट हो गया ना, एक पॉइंट पे हो गया ना, 0.75, बस टर्मिनेट हो गया, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और दूसरी कंसेप्ट क्या था इसमें, रिपीट इन अ पैटर्न। मान लो जैसे 1/3 है, 3 से 1 को डिवाइड करूंगा तो देखिए एक पैटर्न में रिपीट होगा क्वोशंट, होता चला होता चला, तो
एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए रेशनल नंबर है 1/3। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये वाला रेशनल नंबर से ही रिलेटेड है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि अगर डेसिमल्स आ रहे हैं तो या तो टर्मिनेट हो या फिर रिपीट होते हैं एक पैटर्न में, मतलब सेम नंबर आता रहे पॉइंट के बाद। ठीक है, डेसिमल के बाद। गाइस अब हम देख लेते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या थे, जिनको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे b 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, उसकी डेसिमल फॉर्म्स कैसी थी कि वो टर्मिनेट हो जाए एक पॉइंट पे आके, या फिर अगर रिपीट हो रही है तो एक पैटर्न में रिपीट होती रहे। ये थी रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन कह लो या फिर उसका कंसेप्ट कह लो। ठीक है, अब इरेशनल नंबर का कंसेप्ट क्या है, देखिए, एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। सबसे पहला कंसेप्ट है कि इरेशनल नंबर्स को हम एज अ फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते जैसे रेशनल नंबर में लिखते थे। ठीक है, ओके, मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते कि वो a/b की फॉर्म में हो, ऐसे इसको नहीं लिख सकते इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, अब देखिए उसकी जो डेसिमल फॉर्म होती है, पहले यहाँ पे देखते हैं, एग्जांपल बाद में देखेंगे। उसकी जो डेसिमल फॉर्म होती है कैसी होती है कि कभी एंड नहीं होती। ठीक है, जो इरेशनल नंबर होगा उसकी जो डेसिमल्स होती हैं कभी एंड नहीं होगी डेसिमल फॉर्म उसकी, और कभी रिपीट नहीं होती। समझा देता हूँ क्या मतलब है इसका। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लो रूट 2, रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए अब इसकी डेसिमल है, पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, देखिए ये एंड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिट तक चलते चले जाएंगे। और क्या ये रिपीट हो रहे हैं, नहीं ये रिपीट भी नहीं। जैसे 4 यहाँ पे तो क्या 4 ही आ रहा है, नहीं 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 3, तो रिपीट भी नहीं हो रही है। तो ऐसे नंबर्स जिनकी जो डेसिमल फॉर्म है वो या तो एंड ना हो कभी भी और रिपीट भी ना हो, उनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, और वो p/q की या फिर a/b की फॉर्म में भी नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, या फिर कह सकते हैं कि 22/7। अब देखिए देखने में लग रहा है कि ये a/b की फॉर्म में है, तो इसको कोई बोलेगा कि हाँ ये रेशनल नंबर है, पर नहीं। जैसे हम 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, और ये देखिए क्या ये रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। रेशनल नंबर क्या कहता है कि जो डेसिमल है या तो एक पॉइंट पे टर्मिनेट हो, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रही है, अगर रिपीट ही हो रही है, मतलब डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रही है, चलती जा रही है, तो फिर वो सेम हो। पर डेसिमल पॉइंट्स यहाँ पे सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, कैसा नंबर है, इरेशनल। अब देखिए इरेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जो डेसिमल है कभी एंड ना हो, ठीक है एंड नहीं हो रही है, और कभी रिपीट ना हो। देखिए पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है कि पाई इरेशनल है या रेशनल है, तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे ही ई होता है। ठीक है, ये एक फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन होता है ई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं आप क्या होती है, 2.71828182। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही इन्फिनिट तक चलता चला जाएगा। देखिए डेसिमल कभी एंड नहीं हो रही है इसकी डेसिमल पॉइंट्स, और सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद, इसलिए कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप गाइस आप समझ गए होंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं।